राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स क्विकली। सो ये रिक्वेस्ट पे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स क्विकली पे वीडियो बनाओ। सो उस पे वीडियो बना है आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मगर उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनके लिए। सो मेरा नाम मनस्वी है और मैंने 10th अभी 2019-20 में क्वालिफाई किया है। अभी मैं 11th में हूँ। आई हैव चूज साइंस। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था कि बड़े आंसर्स कैसे लर्न करने चाहिए, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड्स में आते हैं तो बहुत बड़े बड़े आंसर आने लगते हैं और फिर बोर्ड्स में तो पूरी बुक याद करनी पड़ती है। तो कैसी हम लोग को टिप फॉलो करनी है जिससे हमें मतलब आंसर्स अच्छे से याद रहे और वो हमेशा याद रहे, मतलब हम लोग कभी भूले नहीं। सो पहली टिप क्या है कि आपको जो भी आपका जैसे क्वेश्चन है, आपको अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करो पहले। जब तक क्वेश्चन को रीड करो फिर उसे समझो कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो आपको एक बार पता चल जाएगा कि हाँ आपको पूछा क्या है, आपको लिखना क्या है। फिर आप थोड़ा सोचो, आपने क्योंकि चैप्टर तो समझ के रखा है ना, बिना चैप्टर समझे कोई आंसर्स लर्न नहीं करता है। चैप्टर को समझ के रखा है आपने, तो आप सोचो कि उसका आंसर क्या आएगा। पहले सोचो कि क्या आंसर हो सकता है, क्या आएगा। हिंदी में ही सोचो, भले इंग्लिश में मत सोचो। ठीक है, आपने ये सोच लिया, फिर आप आंसर को रीड करो। अब देखो कि आपने जो सोचा वही है क्या। ठीक है, जब आपने आंसर को रीड कर लिया, अब आंसर को भी सोचो, मतलब समझो एकदम अच्छे से। आंसर को समझ लिया, पहली चीज़ें क्या करनी है, क्वेश्चन को रीड करो, उसको समझो, सोचो क्या आंसर आ सकता है, फिर बाद में आंसर को रीड करो। ठीक है, फिर आंसर को भी समझो। अब क्या करना है, जब आपने इतना सारा कुछ कर लिया, ठीक है, अब यहाँ तक आपने लर्निंग चालू नहीं की है, खाली रीडिंग का काम किया है। इसको 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि नॉर्मल से अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो समझने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, पॉइंट्स में मेनली आंसर होता है। पॉइंट्स में अगर आंसर नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं है तो आप ऐसे ब्रैकेट्स बना के उसको पॉइंट में कन्वर्ट करो कि हाँ ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, बट मेनली पॉइंट्स में आंसर रहते हैं। तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट को रीड करो। ठीक है, अभी पॉइंट को रीड किया आपने, फर्स्ट पॉइंट को, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट को रीड करने के बाद आपको उसमें जो मेन वर्ड है आंसर में, जो पॉइंट में मेन वर्ड है, जैसे जो उस पॉइंट को मीनिंगफुल बनाते हैं उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया आपने। अभी आपको सेम जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको सेकंड, फिर थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके सारे पॉइंट्स में ऐसा ही करना है। फिर आपको खाली वो मेन वर्ड्स को लर्न करना है। मैंने कभी वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं लर्न किया, एक बार मैं रीड कर लेती थी, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में खाली रीड कर लो कि कैसे दिया हुआ है, और फिर बाद में वो मैं खाली मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करती थी और उसको समझ लेती थी। तो आपने पहले रीड किया क्वेश्चन को, क्या लिखना तो आपने सोचा। मोस्टली आप एकदम सटीक होते हो कि क्या आंसर आएगा, इसका खाली आपको लैंग्वेज में थोड़ा वो रहता है कि हिंदी में मुझे पता है क्या आएगा, बट इंग्लिश में क्या रहेगा वो वर्ड वो नहीं पता। सो आपने रीड किया, समझा, आपने सोचा, देखो रीड किया, फिर आपने अंडरस्टैंड किया कि क्या है, क्या एक्चुअली पूछा है। पहले फिर रीड किया, इसको 2 मिनट लगा, फिर आपने सोचा कि क्या हो सकता है, फिर रीड किया। ठीक है, फिर पूरा इंटायर प्रोसेस, फिर अंडरस्टैंड किया कि क्या लिखा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये सब करने के बाद आपने ये सब किया आपने, फिर आपने क्या करना है कि आपको जो भी मेन वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना है और उससे लर्न करना है। अभी जो भी ग्रामर है वो तो आपने रीड कर लिया है, समझ भी लिया है। मेन वर्ड्स लर्न करने के बाद मेरे ख्याल से आप जब उतना सब लर्न कर लोगे ना, तो आप अपने आप से आंसर्स को फ्रेम कर पाओगे। फिर फ्रेमिंग करना स्टार्ट करो, खुद ही को बोलो आंसर। ठीक है, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये आंसर राइट है, तो आप एकदम अच्छे से वो लॉन्ग आंसर को भी कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर होते तो ये नहीं कि मेन वर्ड्स में खाली 2-3 वर्ड आएंगे, कभी कभी 10-11 पॉइंट के भी आंसर होते हैं। तो ये मेन वर्ड्स में अंडरलाइन कर करके आपका आंसर बड़ा ही हो जाता है। ठीक है, हम लोग खाली ग्रामर को छोड़ रहे हैं, बाकी मेन वर्ड्स को तो अंडरलाइन करना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप ऐसे करेंगे, आपने जब खाली मेन वर्ड्स को लर्न किया है, तो आपका जो भी भार है पूरा, जो बहुत ज़्यादा है कि इतने सारे बड़े आंसर होते हैं, 10 पॉइंट के आंसर हो जाते हैं, कभी कभी आधे पेज के आंसर हो जाते हैं,
हाफ पेज का आंसर, कभी 1 पेज का आंसर। तो ये सब चीज़ करने के लिए ना आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब जो भी मीडियम में हो, सपोज़ आप दूसरे कोई मीडियम में, जैसे हिंदी मीडियम में तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मराठी मीडियम में आपकी मराठी अच्छी होनी चाहिए, जो भी मीडियम में हो उस मीडियम की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। और आई थिंक कि अगर आप कोई मीडियम में आए हो, उसमें आप 12 साल से, हम लोग 12 साल तक पढ़ते हैं, टेंथ को काउंट करके, तो 12 साल में आप अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे। उसमें कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी या मराठी नहीं आएगी या हिंदी नहीं आएगी, ठीक है। हम लोग कितने सालों में दूसरी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, तो इंग्लिश तो हम लोग कितने सालों से, मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया एकदम बेसिक से, और हम लोग अभी तक 10th में आ गए, तो अच्छे से आ जानी चाहिए इंग्लिश। तो यही थी कि आपको लॉन्ग आंसर्स को कैसे फटाफट पढ़ लेना है, उसको हमेशा कैसे याद रखना है, क्योंकि रट्टा मार के हम लोग हमेशा याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इस टिप से आप इसको अच्छे से याद कर लोगे। ओके, सो यही था वीडियो में, यही बोलना था। दैट्स ऑल विद द वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कि मैं चैनल में ऐसे सारे वीडियोस डालती हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई को कैसे और एफिशिएंटली करना है, कम टाइम में कैसे अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाना है, ठीक है। सो इतना ही था, छोटा सा वीडियो था बट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, थोड़ा अच्छा था, मतलब अपने आंसर्स को आप कैसे कर सकते हो, टाइम सेविंग या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।